अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। तो चलते हैं आज के हमारे पहले पार्ट की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1, जिसमें हमें वही परफेक्ट स्क्वायर बनाना है जिस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 3 में बनाया था। तो आए इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास यहाँ पर गिवन है b4 माइनस 4b स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर। तो अब हम इसको क्या करेंगे, हम इसको बनाएंगे परफेक्ट स्क्वायर, यानी कि हमारे पास आपका परफेक्ट स्क्वायर जो होता है वो होता है ये। अच्छा, अब देखें, वहां पर हमारे पास प्लस का फॉर्मूला गिवन था और यहाँ पर हमारे पास माइनस का फॉर्मूला गिवन है। तो कोई मसला नहीं है, सिर्फ एक साइन चेंज होगा, बाकी सब सेम रहेगा। यह आ गया आपका माइनस का फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अच्छा, अब देखें हमारे पास यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला आ गया। अब यहाँ पर ये ए स्क्वायर आ गया, ये माइनस आ गया, ये 2, ये ए, ये बी और ये प्लस बी का स्क्वायर आ गया। अच्छा, अब देखें हमारे पास यहाँ पर b की पावर 4 है, तो मैं इसको b की पावर स्क्वायर ले सकता हूँ, बिल्कुल ले सकता हूँ। स्क्वायर को स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, बेसिस से पावर रूल लग के हमारे पास पावर ऐड हो जाएगी, तो b की पावर 4 हो गई। a क्या आ गया हमारे पास, b स्क्वायर आ गया। अब c क्या आएगा हमारे पास, c हमारे पास है 4 को मैं इस तरह भी लिख सकता हूं और इस तरह भी लिख सकता हूं। तो अब हम क्या करेंगे, हम जो है यहाँ पर 2 स्क्वायर ले लेंगे, 2 स्क्वायर और साथ में c स्क्वायर ले लेंगे। तो हमारे पास स्क्वायर ये रहा, तो ये 2 आ गया और ये c स्क्वायर आ गया। c की पावर 4, 2 2 ज़ा 4 हो गई, 2 के ऊपर जब स्क्वायर लगा तो वो 4 हो गया। हमारे पास b क्या आया, 2c स्क्वायर। b क्या आया हमारे पास, 2c स्क्वायर। अब हमारे पास इसको हमने फॉर्मूले में बंद कर देना, ये हमारे पास ओपन फॉर्मूला आ गया। अब हम इसको क्या करेंगे, हम इसको फॉर्मूले में बंद करेंगे। किस तरह से, a माइनस बी, यानी कि a ये रहा, b ये रहा, तो a माइनस बी, तो a ये आ गया b स्क्वायर माइनस 2c स्क्वायर का होल स्क्वायर। जब हम लगाएंगे तो हमारे पास यही वैल्यू बन जाएगी। तो ये आ गया हमारे पास इसका परफेक्ट स्क्वायर। अब चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट हमारे पास है वो ये है कि आपके पास 9/4 है, x की पावर 4 है, माइनस 2 है, प्लस 4/9 x की पावर 4। तो ये आ गया यहाँ पर सेकंड पार्ट में ये वैल्यूज आ गई। अब ये वैल्यूज आने के बाद आप देखें हमारे पास 9/4 है, x की पावर 4 है, हमें क्या करना है, वही सेम परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। परफेक्ट स्क्वायर बनाने का फॉर्मूला हमारे पास a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का b स्क्वायर। अब हमारे पास ये वाला फॉर्मूला आ गया। अब हम क्या करेंगे, हम इसको अप्लाई कर देंगे। किस तरह से, ये आपका a स्क्वायर, ये माइनस 2, ये आपका a, ये b और प्लस का b स्क्वायर, ये आ गया आपके पास b स्क्वायर। अब b स्क्वायर जब हमारे पास ये आ गई, अब हमें क्या करना है, वैल्यूज निकालनी है। तो 3 का स्क्वायर क्या होगा, 9 होगा, तो हमने 3 ले लिया, साथ में 4 आ गया। x की पावर 4 है तो x की पावर 2 ले ली, 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा। हमने ब्रेक करना होता है, तो हमारे पास अब यहाँ पर 3/4 x स्क्वायर क्या आ गया, a आ गया, तो a में लिख दिया हमने। अब b हमारे पास क्या है, b हमारे पास बन जाएगा 2 की पावर 3
और एक्स स्क्वायर, ये हो गया हमारे पास b। अब b हमारे पास यहाँ पर आ गया 2 की पावर 3 और डिवाइड में ही एक्स स्क्वायर। अब देखें आपके पास ये वैल्यू तो आ गई, लेकिन यहाँ पर हमारे पास जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास 2 आना चाहिए। तो क्या ये 2 आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। कैसे आ रहा है? इस तरह से आ रहा है कि आपके पास यहाँ पर 3/2 है और एक्स स्क्वायर डेनोमिनेटर में, 3 डेनोमिनेटर में, यहाँ पर 3x स्क्वायर डेनोमिनेटर में है और 2 डेनोमिनेटर में। अब देखें जब ये मल्टीप्लाई होंगे तो आपस में मल्टीप्लाई है तो क्रॉस वाले आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास ये वैल्यू इससे क्या हो गई? कैंसिल हो गई। तो हमारे पास क्या बचा? हमारे पास 3/4 एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर बचा, -2 बचा और प्लस का 2/3 एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर बच गया। यही वाली शक्ल आ गई। अगर हम इसको पुट करें तो अब हमारे पास क्या बन गया? हमारे पास जो परफेक्ट स्क्वायर बन गया वो बन गया 3/4 एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर -2, 3/2 है ये 2 है। तो अब देखें हमारे पास 3/2 -2/3 एक्स स्क्वायर ये आ गई और ये आ गया इसका होल स्क्वायर। तो हमारे पास इसका आंसर आ गया ये। क्या आंसर आया? 3/2 एक्स स्क्वायर -2/3 एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। जब हम इसको ओपन करेंगे a - b के होल स्क्वायर से तो हमारे पास जो वैल्यू बनेगी वो ये बनेगी और सिंप्लीफाई होकर यही आंसर आपका आएगा। तो आपके पास ये वैल्यू आ गई। अच्छा ये 2 कहाँ गया? ये 2 फार्मूले का है तो हमने इसलिए यहाँ पर हम इसको नहीं लिखते। तो ये आपके पास आ गया क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2। इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, उसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अच्छा अब देखें हमारे पास यहाँ पर ये सवाल गिविंग है। सवाल में हमें क्या करना है? हमें इस पूरी वैल्यू को a कंसीडर करना है और इसको b कंसीडर करना है। तो जब हम इसको a और b कंसीडर करेंगे तो हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा जो हमें चाहिए। तो हमारे पास सबसे पहले फॉर्मूला हम लिख लेते हैं। तो ये आ गया आपके पास a का होल स्क्वायर, ये करली स्क्वायर ब्रैकेट में क्यों लिखा है अभी पता चल जाएगा। यहाँ पे -2, ये a और ये आपका b और फिर प्लस और फिर b का स्क्वायर। अच्छा अब देखें हमारे पास 9 है तो 9 3 3 का 9, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, फिर प्लस p प्लस q होल स्क्वायर। तो हमारे पास यहाँ पर होल स्क्वायर था, ये हटके यहाँ आ गया। अब हमारे पास a की वैल्यू क्या है? 3 प्लस p प्लस q। तो यहाँ पर 3 प्लस p प्लस q आ गया। b हमें नहीं पता क्या है, तो b हमारे पास r4 है। r4 यानी कि r की पावर 2। r की पावर 2 जब 2 से मल्टीप्लाई होगी तो r की पावर 4 हो जाएगी। तो हमारे पास यहाँ पर r की पावर क्या आ गई? 2 आ गई। अब देखें हमारे पास यहाँ पर क्या ये वैल्यूज जो हमने निकाली है ये ऊपर वाली वैल्यूज को मैच कर रही है? चेक करते हैं। 3 का स्क्वायर 9, p प्लस q के ऊपर जब स्क्वायर अप्लाई हुआ तो ये पूरे ब्रैकेट पर आ गया, होल स्क्वायर आ गया, माइनस
टू थ्री जा 6, p प्लस क्यू मल्टीप्लाई होके ब्रैकेट में आ गया एज इट इज आर स्क्वायर आपका ये आ गया प्लस आर स्क्वायर से स्क्वायर मल्टीप्लाई हुआ R4 भी आ गया, यानी कि वेरीफाई हो गई वैल्यू। अब इसको हम क्या करेंगे, हम इसको परफेक्ट स्क्वायर बना लेंगे। कैसे बनाएंगे, इस तरह से कि ये हो जाएगा 3 प्लस p प्लस क्यू और फिर माइनस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये आ गया आपके पास इसका आंसर यानी परफेक्ट स्क्वायर। अच्छा हम माइनस लगाते हैं क्योंकि हमारे पास यहाँ पर माइनस है, अगर यहाँ प्लस होगा तो यहाँ प्लस आ जाएगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस ही आएगा। हम ये वाला प्लस नहीं लेते, हम इस साइन से चलते हैं फॉर्मूले के अंदर। तो हमारे पास यहाँ माइनस था इसलिए हमने यहाँ पर भी माइनस लगा दिया। ये बता दूं मैं आपको ताकि आप लोगों को परेशानी ना हो परफेक्ट स्क्वायर का फॉर्मूला बंद करते वक्त। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, जिसमें हमें डिफरेंस ऑफ परफेक्ट स्क्वायर निकालना है लेकिन करनी फैक्टराइजेशन ही है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अच्छा तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 आ गया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है जिसमें हमें डिफरेंस ऑफ परफेक्ट स्क्वायर निकालना है, यानी कि हमारे पास ये वैल्यूज गिवन है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, और हमें निकालना है क्या, a प्लस बी माइनस ए माइनस बी। तो अब देखिए हमारे पास यहाँ पर ये गिवन है a, ये गिवन है b, ये ए स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर है। तो अब देखिए हमारे पास क्या है, हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया। तो हम फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस ए माइनस बी। अब ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया। अब ए स्क्वायर हमारे पास है 4a स्क्वायर और ये a है, स्क्वायर नहीं है, a है। अच्छा अब a और b हमारे पास है 4a स्क्वायर माइनस 9b स्क्वायर। अब हमारे पास इसको a स्क्वायर और b स्क्वायर बनाना है, तो इसको a स्क्वायर और b स्क्वायर हम जब बनाएंगे तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर माइनस 3b, ये इसको आप इस तरह ले लें। अब देखें हमारे पास a और b आ गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया। अब हम इसको क्या कर देते हैं, ये वाले फॉर्मूले में अप्लाई कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 2a प्लस 3b माइनस 2a माइनस 3b। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास यही वैल्यू बनेगी। किस तरह से बनेगी देख ले, 2 2 जा 4 और a को a से मल्टीप्लाई किया तो बेसिस से पावर ऐड हो गई, a स्क्वायर आ गया, सही है। उसके बाद 2 3 जा 6 6ab और इस तरह से कट आएगा। फिर जब हम 3 को 3 से करेंगे 9b स्क्वायर आ गया माइनस का, और 3 2 6ab, इस तरह से प्लस माइनस कैंसिल होके आपके पास यही वैल्यू आ जाएगी। तो आपके पास डिफरेंस ऑफ परफेक्ट स्क्वायर क्या बन गया, 2a प्लस 3b माइनस 2a माइनस 3b। ये आ गया आपका डिफरेंस ऑफ परफेक्ट स्क्वायर, किसका, 4a स्क्वायर माइनस 9b स्क्वायर का। तो देखते हैं इसका सेकंड पार्ट यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 4 देखते हैं किस तरह से होगा। दिखने में थोड़ा डिफिकल्ट है लेकिन आसान है। अब देखिए हमारे पास यहां पर 1/100 x की पावर 4 है। अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई कर दूं तो इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूं, इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूं।
यह आ गया हमारे पास, इसको हमने एक अलग शक्ल दे दी। अब यहाँ पर 1 था, 1 को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यही आएगा। अच्छा, इसका हमें क्या करना है, इसका हमें डिफरेंस ऑफ परफेक्ट स्क्वायर निकालना है, जिस तरह से इसका निकाला था। तो देखें हमारे पास x की पावर 4 है और 100 है। जब x की पावर 4 है और 100 है तो हमारे पास इसी तरह से, जैसे हमने इसको ब्रेक किया, इसी तरह से इसको भी कर लेते हैं। तो x की पावर क्या हो जाएगी, स्क्वायर, और नीचे 10, 10 को स्क्वायर करेंगे तो 100 ही आएगा। अच्छा, अब माइनस, अच्छा पहले हम इसमें फार्मूला लिख लेते हैं, उसके बाद फिर हम उसमें अप्लाई कर देंगे डायरेक्ट, हम इस तरह से ब्रेक नहीं करेंगे। तो हमने फॉर्मूला लिखा, फॉर्मूला हमें कह रहा है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी के। चलो बताओ तो, चलो खैर, हमारे पास यहाँ पर यह आ गया ए प्लस बी ए माइनस बी। अब हमारे पास देखेंगे आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये आ गया। अब हमारे पास फॉर्मूला आ गया है, हमें क्या करना है, वैल्यूज को पुट करना है। हम डायरेक्ट पुट करेंगे, इस तरह से ब्रेक नहीं करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर ये चीज सीख ली। अब देखें हमारे पास a प्लस बी है, तो a प्लस बी, ए हमारे पास क्या है, ये a है और ये b है, ये a है, ये b है। अब a हमारे पास x4 है, तो हमारे पास क्या आएगा, x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 10 प्लस 100 का y4, तो 10 y स्क्वायर, उसके बाद फिर से माइनस का 10 y स्क्वायर। ये आ गया आपका डिफरेंस ऑफ परफेक्ट स्क्वायर। एक डिफिकल्ट क्वेश्चन का सिर्फ 2 लाइनों के अंदर आंसर आ गया। कोई मुश्किल क्वेश्चंस नहीं है, ये फैक्टराइजेशन के आसान है। इनको आप कॉपी करें वीडियो को रोक के या स्क्रीनशॉट लेके, आपकी मर्जी है। हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 का, जो कि लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का। बाकी के 3 पार्ट आप खुद से करेंगे। लास्ट पार्ट जिसमें हमें गिवन है 64 ओवर 81 एफ स्क्वायर माइनस 81 ओवर 64 जी की पावर 4। हमें क्या करना है जी, हमें इसका निकालना है डिफरेंस ऑफ परफेक्ट स्क्वायर। तो आए निकाल दे डिफरेंस ऑफ परफेक्ट स्क्वायर। बहुत लेंदी होगा, नहीं जी, 2 लाइनों में जिस तरह से ये हुआ। हमारे पास 64 81 है। सबसे पहले हमारे पास फॉर्मूला हम देख लेते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बच्चों वाला फॉर्मूला, ए प्लस बी ए माइनस बी, सबको याद है। अब देखें हमारे पास यहाँ पर 64 ओवर 81 एफ स्क्वायर, हम ब्रेक नहीं करेंगे, हमने सीख लिया है, प्रो में हम प्रो। तो अब देखें हमारे पास यहाँ पर 64 ओवर 81 है। 64 ओवर 81 है तो हमारे पास 64 यानी कि 8 का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर और नीचे क्या है 81 यानी कि 9, तो हमारे पास ये हो जाएगा 8 ओवर 9 एफ, उसके बाद प्लस 9 ओवर 8 और यहां आ जाएगा जी का स्क्वायर, क्योंकि यहां पर 4 पावर है। अब हमारे पास माइनस की वैल्यू हम लिख लेते हैं। अब देखें हमारे पास माइनस की वैल्यू क्या आएगी, इसी तरह से आएगी 8 ओवर 9 एफ माइनस 9 ओवर 8 और जी का स्क्वायर।
ये आ गया आपका डिफरेंस ऑफ परफेक्ट स्क्वायर। वेरीफाई हो रहा है, चेक कर लेते हैं। 8 8 से 64, 9 9 से 81, एफ स्क्वायर आ गया, 64 का एफ स्क्वायर और 81 के अंदर डेनोमिनेटर आ गया। अच्छा जी, अब क्या होगा, अब ये वाली वैल्यू इससे भी मल्टीप्लाई होगी, बिल्कुल होगी, ये माइनस के साथ आ गई। उसके बाद हमारे पास जब हमने मल्टीप्लाई किया इसको इससे, ये माइनस वाली वैल्यू आ गई। अब प्लस है, प्लस को इससे मल्टीप्लाई किया तो ये सेम वैल्यूज आ गई, माइनस प्लस होके कैंसिल हो गए। 9 9 से 81, 8 8 से 64, जी स्क्वायर G4। वेरीफाई हो गया, बिल्कुल हो गया जी, बिल्कुल हो गया। तो आ गया हमारे पास डिफरेंस ऑफ परफेक्ट स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया हमारा कंप्लीट। तो आज जो हमने सीखा, क्या सीखा, परफेक्ट स्क्वायर निकालना, नेगेटिव परफेक्ट स्क्वायर निकालना यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर निकालना, और डिफरेंस ऑफ परफेक्ट स्क्वायर निकालना सीखा। क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 5 के हमने 3 पार्ट करे। बाकी के पार्ट आप खुद करेंगे, खुद से प्रैक्टिस करेंगे ताकि आप लोगों को परेशानी ना हो। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा है। प्रैक्टिस नहीं करेंगे, सिर्फ वीडियो देखेंगे, कोई फ़ायदा नहीं होगा वीडियो देखने का। प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करते रहें और हमारे चैनल को देखते रहें। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो आपको सवाल समझने में कोई भी डाउट हो, कोई परेशानी हो तो हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हमें व्हाट्सएप पर बता सकते हैं। व्हाट्सएप पर हमसे रब्ता करके आप हमें बता सकते हैं कि आपको कोई वीडियो चाहिए या कोई डाउट क्लियर करना है, आप हमें वहाँ भी बता सकते हैं। और अगर आपको कोई टेस्ट है आपका, या अगर आपका कोई पेपर है स्कूल वगैरह में, तब भी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं और हमें बता सकते हैं। उसके लिए फिर आपके लिए अलग से इंशाल्लाह स्पेशल वीडियो भी डाल दी जाएगी। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।